है, हर घर के बुजुर्ग आज की तारीख में इससे दुखी हैं। और बुजुर्गों की बात क्यों करें, आज की तारीख में तो 40 प्लस वाले भी इस बीमारी से दुखी हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस दैट कैन वर्सन विद एज। एक ऐसा इन्फ्लेमेशन, एक ऐसी सूजन जो कई जोड़ों में हो सकती है, एक जोड़ में भी हो सकती है, जो दर्द पैदा करती है, जकड़न पैदा करती है और उम्र के साथ साथ में ये बढ़ती चली जाती है। इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी आर्थ मींस जोड़ और आइटिस मींस सूजन, यानी जोड़ों की सूजन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस किसको बोलते हैं, शरीर के बड़े जोड़ों में अगर सूजन आ जाए, दर्द हो जाए, रेडनेस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस क्या है? सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस में क्या होगा, आपको पेन महसूस होगा। जिस जॉइंट में आपको आर्थराइटिस होगा वहां पर आपको पेन महसूस होगा, जकड़न महसूस होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी आपको, और आपका मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे से आप अपने हाथ पैरों को बच्चे से मूव नहीं कर पाएंगे। ये सिम्टम्स हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ओल्डर एज, यानी कि अगर उम्र बढ़ रही है तो डीजनरेटिव डिजीजेस के चक्कर के श्रेणी में आता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में आर्थराइटिस हो सकता है आपको। वुमेन्स ज्यादा प्रोन होती हैं इस आर्थराइटिस के लिए, तो वुमेन्स को ज्यादा हो सकता है। ये सेक्स में मैंने बात करी, वुमेन्स को ज्यादा हो सकता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर कोई व्यक्ति ओबीज है तो उसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हो सकता है। ज्वाइंट इंजरीज, अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हुई है ज्वाइंट की तो उसको आर्थराइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ में एक ही ज्वाइंट पे लगातार अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप मान लीजिए सिलाई का काम करते हैं, एक ज्वाइंट को बार बार उसी ज्वाइंट पे स्ट्रेस लगातार देते जा रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि आगे चल के ये ज्वाइंट आपका डैमेज हो जाए, डिफॉर्मिटी इसमें आ जाए और आप पेशेंट हो जाए आर्थराइटिस के। जेनेटिक भी हो सकता है, आपको परिवार से भी मिल सकता है, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, बाई बर्थ हो सकती हैं, और सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीजेस के कारण भी ये हो सकता है। सप्लीमेंट्स क्या देने हैं आर्थराइटिस के लिए? वी आर वेरी लकी, वी आर इन मोदी केयर, और हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं इससे। मैंने आसपास नहीं कुछ तो करीबन 200 पेशेंट ठीक किए होंगे आर्थराइटिस के इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से। प्रोडक्ट है नोनी, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। नाश्ता करने के बाद में ग्लूकोसामाइन की 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को देनी है। अच्छी बात यह है ग्लूकोसामाइन हमारे यहाँ जो है उसमें हल्दी मिली हुई है, करक्यूमिन मिला हुआ है। इसके साथ साथ में एक और अच्छी बात क्या है कि इसमें बोसवेलिया सेरेटा मिला हुआ है। बोसवेलिया सेरेटा को मतलब होता है सल्लकी। आयुर्वेद में अगर आप किसी पेनकिलर को सर्च करेंगे कि आयुर्वेद में पेनकिलर के नाम से कौन सी हर्ब आती है, तो वहां लिखा होगा बोसवेलिया सेरेटा, यानी कि शल्लकी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्लूकोसामाइन में, ये हमारा ग्लूकोसामाइन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी केयर में ये दम है कि वो बोसवेलिया सेरेटा के संग में ग्लूकोसामाइन लाया है। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल, अलसी का तेल, वात रोगों के लिए दुनिया में सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है और वो हमारे पास में है। और इसके साथ में ले सकते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो आपको लेना होगा नोनी 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, ग्लूकोसामाइन 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को ले सकते हैं, 1 दोपहर में भी ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं इसको। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग लेनी है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। इसके साथ साथ में प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन इसलिए बहुत जरूरी है, हम लोग मिस कर देते हैं जनरली प्रोटीन को आर्थराइटिस में। 2 ज्वाइंट्स आपके हैं, इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड के ऊपर ये दोनों ज्वाइंट्स मूव करते हैं। अब अगर साइनोवियल फ्लूइड आपका सूख जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख गया है तो दोनों जोड़ आपस में घिसेंगे, और जब घिसेंगे तो उसमें टूट फूट होगी, उसमें सूजन होगी, उसमें दर्द होगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन, साइनोवियल फ्लूइड ये बनता किस चीज से? ये बनता है प्रोटीन से। यही कारण है कि धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रीस जिसे आप बोलते हैं ज्वाइंट्स के बीच की, ये सूख जाती है। क्यों सूख जाती है ग्रीस? ये क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, प्रोटीन बॉडी में एब्सॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पाता बढ़ती उम्र के साथ में। जैसे जैसे प्रोटीन कम होगा वैसे वैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा, जैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा वैसे जोड़ों में रगड़न होगी, जोड़ घिसेंगे एक दूसरे के ऊपर और वहां पर दर्द और सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नोनी लेना है आपको, फ्लेक्स ऑयल लेना है, कैल्शियम लेना है, और इसके साथ साथ में आपको ग्लूकोसामाइन लेनी है 2 सुबह 2 शाम। प्रोटीन पाउडर जरूर लेना है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। होम रेमेडीज क्या हो सकती है इसके लिए? ये मेरा पर्सनल यूज किया हुआ होम रेमेडी है। मैं अपने फादर को यूज करा रहा हूँ, अपनी मदर को यूज करा रहा हूँ, और रेगुलर बेस पे यूज करा रहा हूँ इसको। पिछले 8-10 साल से वो यूज कर रहे हैं इसको, और नाउ ही इज वेरी हैप्पी। 72 ईयर्स की एज है उनकी, और 105 kg का वेट है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर है मेरे फादर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। आपको हल्दी लेनी होगी 100 ग्राम, सोंठ लेनी होगी 100 ग्राम, और मेथी लेनी होगी 100 ग्राम। 100 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए, 100 ग्राम आप सोंठ ले लीजिए, 100 ग्राम आप मेथी ले लीजिए। तीनों को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, और इसके बाद में इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने दूध के साथ में रोज लेना शुरू कर दीजिए नींद से।
ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, आपके शरीर से पेन को कम करती हैं। और अगर इन्फ्लेमेशन कम हो गया, पेन कम हो गया आपका, तो बट नेचुरल बात है आर्थराइटिस में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तो ये करिए, हल्दी सोट मेथी का उपाय, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, बहुत आसान चीजें हैं, घर में मिल जाती हैं।